और इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में सुबह 11 बजे से सीबीआई मुख्यालय में मनीष सिसोदिया से सीबीआई आज पूछताछ कर रही थी और अब से कुछ देर पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बात सार्वजनिक कर दी है। तो मनीष सिसोदिया को लेकर शुरू से ही ये एक आशंका थी कि उन्हें सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले कई दौर की पूछताछ और हो चुकी थी, उनसे जुड़ी तमाम जगहों पर सीबीआई ने तफ्तीश की थी, जांच की थी और आज उन्हें जब बुलाया गया तो सुबह मनीष सिसोदिया राजघाट गए। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वो गिरफ्तार होने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनके खिलाफ तमाम आरोप झूठे हैं और ये भी कहा कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो अभी जो ताज़ा खबर है वो ये कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हम इस सिलसिले में बात करेंगे अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से। मुकेश, ये गिरफ्तारी लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद हो गई, यानी सीबीआई को इस तरह के तथ्य मिले हैं जिनके हिसाब से सीबीआई को लगता है कि मनीष इस मामले में आरोपी बनते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे मुकेश सिंह सेंगर से। आज ये जानकारी मिली थी सीबीआई सूत्रों से कि कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो तफ्तीश के लिए बैठे हुए थे और मनीष सिसोदिया के सामने वो तमाम बातें उन्होंने रखी। पूरा जो ये पूछताछ है ये कैमरे की निगरानी में हुई है और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का फैसला सीबीआई ने किया है। इस बात की आशंका आपके नेताओं को शुरू से ही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले मनीष सिसोदिया एक खुली कार में निकले और अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए गए। ये कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये सब कुछ सियासी साजिश है। आम आदमी पार्टी से डर गई है सरकार, केंद्र सरकार, इसलिए इस तरह के जो केस हैं वो जानबूझकर बनाए गए हैं और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है। ये मनीष सिसोदिया ने आज कहा था। सुबह राजघाट भी वो गए थे बापू की समाधि पर और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन 8 घंटे की जो पूछताछ चली है उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर है। उमा, आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए सुशील, आखिरकार तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो जानकारी आई है वो ये कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हैं जो लगातार इस पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं। मुकेश, एक बात बताइए कि सुबह 11 बजे की पेशी हुई, उसके बाद से पूछताछ लगातार चल रही थी, अब जो जानकारी आई है उसमें यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ आधार बताया गया है? देखिए, सुबह 11 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे और उनसे लगातार पूछताछ चल रही थी। 8 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद 7:15 पर उनसे बताया गया कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और सीबीआई के अधिकारियों ने जो उनका अरेस्टिंग मेमो है वो शाम को 7:15 बजे भरा और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि जो सीबीआई है वो आज कोर्ट में पेश करती है या फिर कल सुबह उनको फिजिकली ले जाकर कोर्ट में पेश करती है, देखना होगा। लेकिन जो गिरफ्तारी का आधार है वो यही बताया गया है कि वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे और जो सवालों के जवाब हैं वो ठीक तरीके से नहीं दे रहे थे, इसके बेसिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। एक ये भी सूरत हाल बनती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उनकी पेशी हो और आज ही उनको जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो सीबीआई मुख्यालय के दोनों तरफ आ रहे थे। 50 लोग डिटेन किए गए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कई एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको डिटेन किया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हो सकता है कि सीबीआई वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट में उनको आज ही पेश कर दे और उनकी रिमांड ले और हो सकता है कि कोर्ट उनको रिमांड पर भेज दे और उसके बाद इसकी फर्दर सीबीआई उनसे पूछताछ करे। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से इस बात की आशंका थी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि गिरफ्तारी के जो ग्राउंड था वो लगातार बनता जा रहा था, क्योंकि आप देखें कि ये जो पूरा मामला है ये 19 अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था और उसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम से एक बार पूछताछ हुई थी। तब केस शुरुआती दौर में था,
लेकिन अब जब कई आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, एक आरोपी दिनेश अरोड़ा इस केस में गवाह बन गया है, तो उसके बेसिस पर जो नई चीजें शामिल हुई, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या दस्तावेज हो, वो चीजें जो सामने आई उसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया। और जो ये आप डिजिटल एविडेंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जानकारी सामने आई कि उन्होंने कई फोन बदले, कई सिम कार्ड बदले, तकरीबन 7 फोन जो हैं वो भी बदले, तो ये भी एक पुख्ता आधार माना गया और उस आधार पे भी गिरफ्तारी की जो बात है वो हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आबकारी पॉलिसी 2021-22 बनी थी, तो उस पॉलिसी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ था जो मनीष सिसोदिया का, क्योंकि वो खुद आबकारी मंत्री हैं। इसके अलावा उनके साथ में जो मंत्री थे कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन, इनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है और उसमें आरोप ये लगा था कि आबकारी पॉलिसी को ऐसा बनाया गया जिससे कि शराब के बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ और उसके बदले दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को मोटा कमीशन दिया गया। यहां तक कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि जो साउथ की लिकर लॉबी है उसने 100 करोड़ रुपए दिया और उसके बदले उनको फायदा पहुंचाया गया और ये सारा पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो कई सारे ऐसे आधार बने जो नए आधार थे और उनके बेसिस पर पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी सुशील, देखिए, आम आदमी पार्टी पहले से इस बात की आशंका व्यक्त कर रही थी और आज भी जिस तरह से रोड शो किया गया, जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया जो हैं वो राजघाट गए और लगातार इस तरह के बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आते रहे कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो कहीं न कहीं अंदेशा आम आदमी पार्टी को भी था। और जिस तरह से शराब नीति को लेकर सवालात उठ रहे थे, ये भी कहा गया कि 2800 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हुआ। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इससे मुनाफा हुआ है, लेकिन जो एक पूरा जो एक माहौल बना, जिस तरीके से जो बड़े कारोबारी हैं शराब के, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो नीतियां बनाई गई, जो लाइसेंस फी है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। तो इन सब बातों के आधार पे शक की जो सुई है वो गई और उसके बाद ही मामला दर्ज हुआ। लंबा एक अरसा चला मुकेश इस मामले को लेकर। 19 तारीख को पहले इनको पेश होना था, तब मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट उनको देना है और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उसके आधार पे 1 हफ्ते बाद आज फिर उनकी पेशी हुई। तो इसके बीच क्या सीबीआई जो है वो एक मौका देना चाहती थी ताकि आम आदमी पार्टी को ये कहने को ना मिले कि बजट को डिस्टर्ब किया गया? शायद इसलिए सीबीआई ने 1 हफ्ते का और वक्त दिया और ये जो आज हुआ है, नहीं तो पिछले हफ्ते ही हो चुका होता। देखिए, बिल्कुल बेसिकली क्या है कि कोई एजेंसी अगर कोई भी केस की जांच करती है तो अगर कोई भी आरोपी टाइम मांगता है और उसका जो टाइम मांगने का जो कारण है वो वाजिब होता है तो एजेंसियां टाइम देती हैं। तो यहाँ पर चूंकि इतना ज़्यादा मीडिया में शोर हो गया था, उन्होंने कहा कि मैं बजट में पूरा बना रहा हूँ और अभी दिल्ली के लोगों को दिक्कत होगी, बजट नहीं बन पाएगा, तो सीबीआई ने उनको 1 हफ्ते का समय दिया। उनको बीते रविवार को पूछताछ के लिए आना था, लेकिन 1 हफ्ते वो नहीं आए और आज का उनको टाइम दिया गया। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के पास जरूर कुछ ऐसा होगा जिसके बेसिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं और उन बयानों में दिल्ली के डिप्टी सीएम का नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आबकारी पॉलिसी बनी, पॉलिसी बनाते वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम आबकारी मंत्री थे और अभी भी हैं, तो इसलिए उन पर सबसे ज्यादा एलिगेशन है और इसीलिए उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। जी सुशील, और ये भी बात है कि जब इस मामले की परतें खुलने लगी या ये आरोप जो है गहरा होने लगा, उसके बाद उस जो आबकारी नीति है उसको फिर बदला गया और पुरानी शराब नीति जो है वो लेकर आई गई। अगर आपका कोई सवाल हो मुकेश के लिए तो आप मेरे जरिए आप पूछ सकते हैं। सुशील जी, उमा, ये जो एक पहलू है इसका कि आबकारी नीति का घोटाला, इसका एक दूसरा राजनीतिक पहलू भी है, सियासी पहलू भी है। दिल्ली की राजनीति है, देश की राजनीति है, कई राज्यों में चुनाव हैं और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं अरविंद केजरीवाल के बाद। और एक तरह से पार्टी के अंदर जो तमाम राज्य के अंदर काम हुए उन सब में मनीष की बड़ी भूमिका मानी जाती है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तो इसका जो राजनीतिक फॉल आउट है वो भी एक आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह का रहता है। अरविंद केजरीवाल क्या अब इन विभागों को संभालेंगे जो मनीष के पास थे? स्वास्थ्य मंत्री उनके पहले ही जेल में जा चुके हैं, तो ये काफी बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने भी होने वाली है और इसका असर सियासी फलक पर भी दिखाई देगा। बिल्कुल सुशील, आपने सही कहा कि इसका जो राजनीतिक फॉलआउट है वो काफ़ी असरदार होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ये लगातार ये कह रही है कि एक बदले की कार्रवाई के तौर पे ये जो पूरा मामला है वो चलाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के सुधार किए हैं और जिस तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो जो एक नई जो कसावट लेकर आए हैं मनीष सिसोदिया, उसको कहीं ना कहीं सरकार
सरकार जो है, केंद्र सरकार को टारगेट कर रही है। तो इस तरह के राजनीतिक आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। बीजेपी ने कई सारे बयान देकर पलटवार किया है और जो कुछ भी आज इस तरह से किया गया, रोड शो निकाला, उसको ड्रामा बताया गया बीजेपी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो एक लड़ाई, जो कि एक कांटे की लड़ाई, जो कि चुनाव के वक्त से ही देखने को मिल रही है, किस तरह से जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली में अपनी दोबारा जो जीत है वो सुनिश्चित की। और जो तीखी लड़ाई उस समय शुरू हुई वो समय समय पे अलग अलग रूपों में देखने को मिलती रही। और मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक बड़ी शख्सियत हैं और उनकी गिरफ्तारी अगर सीबीआई ने की है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जो कि अंदेशा पहले से इस मामले में जता रही थी, वो और ज्यादा राजनीतिक तौर पे तीखे हमले करेगी बीजेपी के ऊपर। अब देखना है कि जब ये गिरफ्तारी की खबर आई है, जो कार्यकर्ता जिसका कि जिक्र मुकेश भी कर रहे थे, जो लगातार छोटे छोटे दलों में प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, अब गिरफ्तारी की खबर के बाद वो किस तरह से प्रदर्शन का सिलसिला जोर पकड़ता है, क्या बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होता है, इस सब बात पे निगाह रहेगी। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास किस पुख्ता तरीके से और चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और न सिर्फ सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास मुकेश, पूरी दिल्ली में तकरीबन, कोई तो ये बता रहा था कि नजफगढ़ से आने वाली सड़कों पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और अगर ईस्ट दिल्ली की तरफ से आए तो उन सड़कों पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। तो एहतियातन किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, एक उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल आज सुबह से आप देखें कि साउथ दिल्ली में चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी और पीछे ये बोर्ड भी लगा है कि यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह भी यहाँ पर आए थे और उनको डिटेन किया गया था। अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो आशंका इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है और नेता हैं वो बड़े पैमाने पर सीबीआई मुख्यालय के बाहर रात में या सुबह इकट्ठा हो सकते हैं। इसीलिए अब जो है चाक चौबंद जो पुलिस की व्यवस्था है वो और बढ़ाई जा रही है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों के बाहर या जो उनके एमएलएज हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वहां पर भी निगरानी की जा रही है। सुबह से 50 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह शामिल हैं, गोपाल राय शामिल हैं, कुछ एमएलएज हैं, करीब 8 महिला कार्यकर्ता हैं और 41 या 42 जो है वो पुरुष कार्यकर्ता हैं जो डिटेन किए गए हैं। तो अभी चूंकि सीबीआई अरेस्ट करने के बाद अभी ये देखना होगा कि क्या वो मनीष सिसोदिया को फिजिकली कल कोर्ट में पेश करेगी या फिर रात में या कल उनको वीसी से पेश करेगी। तो अभी ये देखने वाली बात होगी। अगर वो फिजिकली पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होने की आशंका है, जिसको देखते हुए पुलिस बड़ा बंदोबस्त कल करने वाली है। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अगर जब पुलिस कोर्ट के सामने पेश करती है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर फिजिकली, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया को कहाँ रखा जाएगा? क्या यहीं रख के उनसे पूछताछ जारी रहेगी या उनको कहीं और भेजा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो यह हुआ कि 7:15 बजे उनसे कहा गया कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और आपके जो लॉयर हैं उनको आप बता दीजिए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो जो ये प्रोसेस होता है कि अगर कोई भी एक्यूज किसी भी केस में अरेस्ट होता है तो उसको टाइम देते हैं कि आप अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर दिए। तो उन्होंने शायद अपने लॉयर को इन्फॉर्म किया होगा, फिर उनका अरेस्ट मेमो भरा गया। अरेस्ट मेमो भरने के बाद अब ये प्रोसेस होगा कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के लिए जो सीबीआई है, क्या वो जज के घर लेकर जाएगी या फिर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पेश करेगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करेगी। ये तीनों ऑप्शन है उनके सीबीआई के पास में। तो अभी ये देखने वाली बात होगी और उसके बेसिस पर क्या सबूत उनको मिले हैं, जिसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया, वो कोर्ट में बताना होगा और वहां पर जिरह होगी। और ये भी बात सामने आ रही है कि सीबीआई उनकी करीब 5 से 6 दिन की रिमांड भी लेने वाली है और कोर्ट में ये बात रखेगी। जाहिर सी बात है कि अगर सीबीआई जिस तरह से चाह रही है 5 से 6 दिन का रिमांड लेना, तो अगर वो रिमांड लेती है तो उनसे जो पूछताछ है वो जारी रहेगी और फिर उनको यहाँ मुख्यालय में ही रखा जाएगा। सुशील।